अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हस्सान है। अगर आप माज़ी में झाँकना चाहते हैं, तो कभी रात के वक़्त आसमान की तरफ नज़र उठा के देखिएगा। आपको इस कायनात का माज़ी नज़र आएगा। आइए समझते हैं कि मेरी इस बात से क्या मुराद है। जब हम आसमान की तरफ सूरज, चाँद, सितारे या किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमें उस हालत में नज़र नहीं आता जैसा कि वो अभी इस वक़्त है, बल्कि हमें वो ऐसी हालत में नज़र आता है जैसा कि वो अब से कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या कुछ साल या कुछ सदियाँ पहले था। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल ये है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम लाइट के मोहताज होते हैं, यानी कि रोशनी के। हम जब भी किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो जब उस चीज़ से रोशनी ख़ारिज होके या उससे टकरा के रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बनती है और इस तरह हम उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सूरज को देखना चाहें, तो जब सूरज से निकलने वाली रोशनी सूरज और ज़मीन के दरमियान तमाम फ़ासला तय करते हुए हमारी आँख से आके टकराती है, तो हमें सूरज नज़र नज़र आता है। और सूरज से लेकर ज़मीन तक का फ़ासला तय करने में रोशनी को 8 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब जो रोशनी हमारी आँखों से आके टकराती है, वो 8 सेकंड पुरानी होती है। यानी कि जो सूरज हमें नज़र आता है, वो कम से कम 8 सेकंड पुराना होता है। और सितारों के केस में तो ये फ़ासला और भी ज़्यादा है। जो ज़मीन से सबसे करीब तरीन सितारा जिसको अल्फ़ा सेंटोरी कहते हैं, उसका फ़ासला 4.37 लाइट ईयर्स है। यानी लाइट को उससे ज़मीन तक पहुँचने में 4 साल का अरसा लगता है। लिहाज़ा लिहाज़ा जब हम ज़मीन के करीब तरीन सितारे को भी देखते हैं, तो उसकी तस्वीर जो हमें नज़र आती है, वो आज से 4 साल पुरानी होती है। तो इसी तरह जैसे-जैसे किसी चीज़ का ज़मीन से फ़ासला बढ़ता जाता है, हमें उसकी उतनी ही पुरानी तस्वीर नज़र आती है, या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा कदीम चीज़, जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ को देखना चाहता हूँ, मुझे ज़मीन से उतनी ही ज़्यादा दूर देखना पड़ेगा। मुझे एक ऐसी टेलिस्कोप बनानी होगी जो कि ज़मीन से उतनी ही ज़्यादा दूर देखने की सलाहियत रखती हो। तो जब हम ये कहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप माज़ी में झाँक सकता है, तो उसका यही मतलब है कि जेम्स वेब टेलिस्कोप स्पेस में इतनी दूर तक देख सकता है, इतने तवील फ़ासले तक देख सकता है कि जहाँ से रोशनी को हम तक पहुँचने में कई बिलियन साल लगेंगे। यानी कि वो कई बिलियन साल पुरानी तस्वीरें देख सकता है। इसीलिए साइंसदानों को ये तवक्को है कि हम जेम्स वेब टेलिस्कोप के ज़रिए उस वक़्त की कायनात देख सकेंगे जब ये कायनात नई-नई बनी थी। जब पहला सितारा वजूद में आया था, जब पहली गैलेक्सी बनी थी। इसके ज़रिए हम ऐसे राज़ों से पर्दा उठा सकेंगे, ऐसी तस्वीरें देख सकेंगे जो कि आज तक कोई नहीं देख सका। तो अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जेम्स वेब टेलिस्कोप इतना ज़्यादा पावरफुल टेलिस्कोप है। जेम्स वेब टेलिस्कोप हबल टेलिस्कोप से, जो कि इससे पहले दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल टेलिस्कोप था, उससे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और उसकी 3 वजूहात हैं, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहले बात करते हैं इसकी पहली वजह की जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल है। सबसे पहली बात है इसका मिरर साइज़। किसी भी टेलिस्कोप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो उसका मिरर साइज़ होता है। जितना ज़्यादा बड़ा टेलिस्कोप का मिरर साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा टेलिस्कोप रोशनी कलेक्ट कर सकेगा। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा खेल रोशनी का है, तो जितनी ज़्यादा कोई टेलिस्कोप रोशनी कलेक्ट कर सकता है, उतनी ज़्यादा दूर तक, उतने ज़्यादा फासले तक टेलिस्कोप देख सकता है। तो जेडब्ल्यूएसटी यानी जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप का जो मिरर साइज़ है, वो बहुत ही बड़ा है। आज तक इतने बड़े मिरर साइज़ का कोई टेलिस्कोप फ़िज़ा में लॉन्च नहीं किया गया। इससे पहले जो सबसे बड़ा टेलिस्कोप फ़िज़ा में था यानी हबल, उसका मिरर साइज़ 2.4 मीटर था। जबकि जेम्स वेब टेलिस्कोप का जो मिरर साइज़ है, वो हबल के मुकाबले में तकरीबन ढाई गुना ज़्यादा यानी 6.5 मीटर्स है। तो ये तो पहली वजह है जिसकी वजह से जो जेम्स वेब टेलिस्कोप को इतना पावरफुल टेलिस्कोप बनाती है। दूसरी वजह ये है कि जेडब्ल्यूएसटी यानी जेम्स वेब टेलिस्कोप एक इंफ्रारेड टेलिस्कोप है। यानी कि ये इंफ्रारेड लाइट रेज़ को कैच करता है और उससे हमें तस्वीर बना के दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंफ्रारेड रेज़ का क्या फ़ायदा है? इंफ्रारेड टेलिस्कोप क्यों बनाया हमने? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंफ्रारेड रेज़ होती क्या हैं? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि बीच में विजिबल लाइट होती है, यानी वो लाइट, वो रोशनी जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी तरह इस विजिबल लाइट रेस की जो वेवलेंथ है, इसको स्ट्रेच करके, खींच के इसकी वेवलेंथ को बढ़ा सकें, किसी तरह इसकी वेवलेंथ बढ़ जाए, तो यही विजिबल लाइट इंफ्रारेड लाइट बन जाती है। अब ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर
कि अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ को किसी तरह स्ट्रेच कर दिया जाए, खींच के लंबा कर दिया जाए, तो वो इंफ्रारेड लाइट बन जाती है, जिसको हम अपनी आँखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको हीट के तौर पे, हरारत के तौर पे फ़ील कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि जेडब्ल्यूएसटी को एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्यों बनाया? इंफ्रारेड क्या फ़ायदा है? इंफ्रारेड के अंदर एक ख़ास सलाहियत ये होती है कि ये डस्ट पार्टिकल्स और गैस क्लाउड्स के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर से पास हो जाते हैं। जबकि विजिबल लाइट उसके अंदर से पास नहीं हो सकती। और हमारी स्पेस के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डस्ट और गैस क्लाउड्स हैं। ख़ास तौर पे जिन जगहों पर स्टार फॉर्मेशन हो रही होती है, वहाँ पे डस्ट और गैस क्लाउड होते हैं। तो जेडब्ल्यूएसटी को इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि इंफ्रारेड रेज़ आराम से डस्ट और गैस में से पास हो जाएँगी और हमारे टेलीस्कोप तक पहुँच जाएँगी। अब आते हैं इंफ्रारेड के दूसरे फ़ायदे की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि साइंसदानों को तवक्को है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए से हम पहले बनने वाले सितारे और पहली बनने वाली गैलेक्सी के अमल को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया था कि रोशनी जितना ज़्यादा फ़ासला तय करते हुए आती है, हमें उतनी ही ज़्यादा पुरानी तस्वीर नज़र आती है। या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि मुझे जितनी ज़्यादा कदीम तस्वीर देखनी है, मुझे उतने ही ज़्यादा फ़ासले के ऊपर देखना होगा। तो अगर साइंसदान पहले बनने वाले सितारे और पहली बनने वाली गैलेक्सी को देखना चाहते हैं, यानी उस वक़्त को देखना चाहते हैं जब ये कायनात बिल्कुल नई-नई बनी थी, आज से कई बिलियन साल पहले देखना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी रोशनी देखनी होगी जो कि कई बिलियन साल का सफ़र तय करते-करते आज हम तक पहुँची होगी। तो जब रोशनी स्पेस में इतना लंबा सफ़र तय करती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, वो स्ट्रेच होके खिंच के लंबी हो जाती है और इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका ताल्लुक आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ़ इतना समझ लें कि हम सबको पता है कि हमारी कायनात फैलती चली जा रही है, खिंचती चली जा रही है। तो इसके दरमियान जो स्पेस है, वो स्ट्रेच होता जा रहा है। लिहाज़ा इस स्पेस में मौजूद जो लाइट है, वो भी स्ट्रेच होती जा रही है। उसकी जो वेवलेंथ है, वो भी बढ़ती चली जाती है स्पेस के साथ-साथ। तो लिहाज़ा वो लाइट जो आज से कई बिलियन साल पहले पहले बनने वाले सितारे से विज़िबल लाइट की फ़ॉर्म में निकली होगी, वो इतना लंबा सफ़र तय करते-करते उसकी वेवलेंथ भी खींच के वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विज़िबल पोर्शन से इंफ्रारेड पोर्शन में शिफ्ट हो चुकी होगी। यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम विज़िबल लाइट को खींच के उसकी वेवलेंथ को लंबा कर दें, तो वो विज़िबल से इंफ्रारेड लाइट बन जाती है। तो ऐसी रोशनी जो सितारे से कई बिलियन साल पहले निकली होगी और आज हम तक पहुँच रही होगी, उसकी वेवलेंथ खिंच के स्ट्रेच होके वो विज़िबल से इंफ्रारेड लाइट बन चुकी होगी। लिहाज़ा उस इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप की ज़रूरत थी और इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसकी सूरत में हम तवक्को करते हैं कि ये कदीम तरीन सितारों और गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी को देख सके। और तीसरी और आखिरी बात है इसका ज़मीन से फासला। इससे पहले जो टेलीस्कोप यानी कि हबल टेलीस्कोप था, वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था और उसका ज़मीन से फासला 570 किलोमीटर था। इसके मुकाबले में जेम्स वेब टेलीस्कोप ज़मीन के गिर्द नहीं घूमेगा, बल्कि ये ज़मीन और सूरज के दरमियान एक जगह पे एक पॉइंट पे होगा और इसका ज़मीन से फासला तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है। इसकी ये हाइट, ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई भी इसको एक एज देती है दूसरे टेलीस्कोप के मुकाबले में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये बात दूसरों तक भी पहुंच सके। और सबसे आखिर में मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं हमेशा करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।